जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इधर बार बार गुजरात जा रहे हैं कि कुछ एक सीटें वहां से मिल जाए, कुछ आधार बन जाए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा न छिने। लेकिन इधर यहाँ दिल्ली, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वहां से अरविंद केजरीवाल गायब हो गए हैं और उनके लिए यहाँ पर नई नई मुसीबतें खड़ी हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दिल्ली के लोगों को डराया था कि यहाँ बीजेपी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त बंद हो जाएगी, यहाँ पर सारी सुविधाएं आपसे छिन जाएंगी, बीजेपी ये कर देगी, वो कर देगी, फलाना ढिकना। लेकिन बीजेपी ने अपना पहला बजट दिया। बीजेपी सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने 1,03,00,000 का बजट था, जिसमें अरविंद केजरीवाल के जो सारे दावे थे, जो सारे झूठ थे, वो सामने आ गए। यहाँ सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने ना तो मुफ्त बिजली रोकी, क्योंकि जो छूट चल रही थी वो छूट बनी रहेगी, ये घोषणा हुई। पानी में जो छूट थी वो भी बनी रहेगी, ये भी घोषणा हुई। महिलाओं को जो बस का फ्री टिकट मिलता था वो भी बना रहेगा। हालांकि सिस्टम में सुधार ये किया कि इस बार पिंक कार्ड बनाना होगा। जिस महिला के पास पिंक कार्ड जिसका बना होगा उसको छूट मिलेगी और उसके हिसाब से हिसाब होगा, सरकार पैसा देगी डीटीसी को। पहले पिंक कार्ड का सिस्टम नहीं था, टिकट का सिस्टम था, उसमें हेरफेर भी होती थी। लेकिन अब पिंक कार्ड बनवा लेना है और उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी छूट दी जाएगी। यहाँ तक कि सरकार ने जो 2500 रुपए महीना महिलाओं को देने का जो वादा किया था, उसके लिए भी 5100 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ, ऐसा नहीं कि दिल्ली की सारी महिलाएं, उसकी कुछ शर्तें हैं, उन महिलाओं को 2500 रुपए मिलेगा। और इससे भी आगे जाकर लड़कियों को जो है साइकिल देगी सरकार, और जो मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा। उसका अपना क्राइटेरिया है, उस हिसाब से दिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के लोगों को डरा रहे थे कि बीजेपी की सरकार आने पर सब सिर के बल चीजें उलट जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो चीजें चल रही थी वो चल रही हैं और कुछ चीजें उससे बेहतर करने की कोशिश की गई है। पर्यावरण के लिए बजट रखा गया है, शिक्षा के लिए अच्छा खासा बजट रखा गया है। उस बजट का इस्तेमाल किस तरह होता है वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल के वो सारे जो झूठ इन्होंने फैलाए थे भाजपा सरकार को लेकर, वो सब इस बजट में इनके धराशायी हो गए। और बजट कुछ ऐसा नहीं आया कि ये बड़ा कमाल कर देते थे, ये तो वो हाल करते थे कि ये जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से लेकर हाईकोर्ट के जजों की सैलरी, कर्मचारियों की सैलरी भी बजट में नहीं जोड़ते थे। बजट को बना देते थे कि इतने अस्पताल खोलेंगे और उसके लिए पैसा रखते थे, उसके आधे के बराबर भी नहीं रखते थे। कम से कम ऐसे झूठ नहीं किए गए हैं। तो इनके प्रपंच भी लोगों के सामने आ गए। वही देखिए, जो एक इनके खिलाफ मामला चल रहा है, फांसी घर का मामला, कि इन्होंने एक कमरे को, जो कि टिफिन रूम बताया जा रहा है, उसको फांसी घर बना के उसके ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए और उस पर अपना खूब प्रचार भी किया, विज्ञापन भी दिया। अब इस मामले में विशेषाधिकार समिति जांच कर रही थी और विशेषाधिकार समिति ने इनके खिलाफ एक सिफारिश की है और सदन को बोला है कि जो चारों, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल और राखी बिरलान, इन चारों के खिलाफ सदन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये लोग जांच में उपस्थित नहीं हुए थे। 2-2, 3-3 बार बुलाया गया लेकिन जांच में नहीं आए और ना आने का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं दे पाए। जब इन्हें 6 मार्च को एक और बार मौका दिया गया था तब ये आए थे। उस समय तो सिसोदिया आए भी नहीं, हालांकि उन्होंने अपना ना आने का कारण दिया कि अचानक से उन्हें कहीं जाना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल, रामनिवास गोयल और बिरलान आए थे। इन तीनों ने यहाँ पर कारण ये बताया कि हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि विशेषाधिकार समिति हमें समन कर सकती है या नहीं, जांच के लिए बुला सकती है या नहीं, पूछताछ के लिए। उसको इन्होंने चुनौती दी थी हाई कोर्ट में। तो समिति ने कहा था कि हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है, कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, इसलिए जब तक कोई अंतरिम आदेश नहीं है आपको यहाँ पेश होना पड़ेगा जांच के लिए। लेकिन ये 2-2 सुनवाई में नहीं गए, 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। अब इसके आधार पर समिति ने कहा है कि आप इनके खिलाफ जो सदन है, यानी कि जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, वो इन चारों के खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने विशेषाधिकार समिति के का उल्लंघन किया है, उसके आदेश का उल्लंघन किया है। ये जो इन्हें छोटी मोटी चीजें लगा करती थी, सरकार में थे, सरकार से आ भी गए तो लगता था कि ये सब तो क्या है, विशेषाधिकार समिति क्या उखाड़ लेगी हमारा। लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब इन्हें समितियों के भी अधिकार दिखाए जा रहे हैं कि समिति अगर चाहे तो फिर आपके लिए क्या क्या मुसीबतें कर सकती है।
ये तो अभी ये लोग सदन में नहीं है, वरना तो निष्कासित ही हो जाते। अब इस पर स्पीकर फैसला लेंगे कि इन चारों के साथ क्या करना है। ये फांसी घर था कि नहीं, ये तो अलग मामला है, उसको विशेषाधिकार समिति देख रही है। इन्होंने जो बयान दर्ज कराए और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल का व्यवहार ठीक नहीं था, इसके लिए उन्हें समिति से माफी भी मांगनी पड़ी थी, ऐसा समिति के अध्यक्ष ने बताया है। लेकिन यहाँ पर अभी फांसी घर है या नहीं, ये तो समिति जांच रही है, इनके बयान दर्ज किए गए हैं और उसके आधार पर फैसला होगा। लेकिन इससे पहले समिति का जो इन्होंने समिति के आदेशों का उल्लंघन किया है, उसकी अवमानना की है, उसके खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये कुछ भी करके ऐसे ही बचकर नहीं निकल सकते। अब इनके लिकर मामले की बात करते हैं, जो शराब घोटाले का मामला चल रहा है। ये तो कोर्ट पर कोर्ट जाकर इस मामले को टालने की, रोकने की कोशिश में लगे हैं कि यहाँ पर पहले तो ट्रायल कोर्ट से इनको राहत मिल गई, लेकिन फिर हाई कोर्ट में जो चीजें हुई, जस्टिस सोनकांत शर्मा ने जो अंतरिम आदेश दिए, उससे इनको बड़े तिल मिला गए, आग लग गई। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जी जज बदल दो जी, हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमें अपनी पसंद का जज चाहिए। और साथ में और याचिकाएं इन्होंने लगाई कि जो हाई कोर्ट की जज ने आदेश दिया कि विभागीय जांच पर ईडी अधिकारी के खिलाफ, सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच पर रोक लगाई जाए। साथ ही ये कहा कि ईडी का जो केस चल रहा है फिलहाल अभी उसमें फैसला ना हो, और जो ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणियां की है उन पर भी चर्चा की जाएगी, उनको भी देखा जाएगा कि वो कानून के दायरे में थी कि नहीं, अधिकार क्षेत्र में, ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में थी कि नहीं। अब इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट की ये जो अंतरिम आदेश है उसके खिलाफ भी इन्होंने स्पेशल याचिका लगा दी है कि इसको सुप्रीम कोर्ट देखे। अभी फैसला भी नहीं हुआ हाई कोर्ट में, तो ये याचिका लगाने पहुंच गए, लेकिन इसके खिलाफ सीबीआई भी कोर्ट पहुंची और सीबीआई ने 3 कैविएट दायर किए हैं अलग अलग, क्योंकि इसमें सिसोदिया और केजरीवाल, ये इन सब की अपनी अपनी याचिकाएं हैं। तो फिर यहाँ पर सीबीआई ने भी अपनी याचिका दायर की है और कहा है, कैविएट जिसे कहते हैं, कहा है कि इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिकाओं पर कोई भी फैसला देने से पहले हमारा भी पक्ष सुने, सीबीआई का भी पक्ष सुने। ऐसा नहीं हो कि ये यहाँ गए और हाई कोर्ट के खिलाफ बोलकर आ गए और ये बोल के आए कि हाँ हाई कोर्ट के जज पसंद नहीं है। 3 इन्होंने यही लगाई है, 2 हो गई हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर और तीसरी हो गई कि हमें जज पसंद नहीं है, जज बदल दो इसके ऊपर। तो इसमें अब सीबीआई भी अपना पक्ष रखेगी। तो ये इनको ये ऐसा नहीं मिलेगा कि वन वे मिलेगा, हाँ सुप्रीम कोर्ट में गए, दलीलें दे आए, एक पक्ष सुना गया और फैसला आ गया, ऐसा नहीं होगा। अब सीबीआई भी इसमें अपनी बात रखेगी। जैसा कि इन्होंने, देखिए इन्होंने क्या कोर्ट में किया है, हाई कोर्ट में इन्होंने क्या किया है। ईडी ने हाई कोर्ट में मांग की थी, याचिका लगाई थी कि ट्रायल कोर्ट ने जो हमारे बारे में कहा है उसे जजमेंट से हटाया जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने ईडी को लेकर कहा था कि अगर सीबीआई का केस नहीं ठहरता तो ईडी का केस भी नहीं ठहरता है, और आप सिर्फ आरोपों के आधार पर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी पर ऐसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब लगा सकते हैं। तो फला टिप्पणियां की थी उन्होंने। तो इस पर ईडी ने कहा कि हमारा तो केस भी नहीं था, हमें तो सुना भी नहीं गया और हमारे लिए टिप्पणी कर दी गई, तो उसे आदेश से हटाया जाए। अब इस पर भी इन्होंने एक अपने कोर्ट के सामने मांग रख दी, जी भाई हम इस याचिका पर हम भी जवाब देना चाहते हैं। अब कोर्ट ने कहा कि वैसे तो ये बात ट्रायल कोर्ट के बयान पर है, आप इस पर जवाब देकर क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा जी हम तो देना चाहते हैं। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया दीजिए, आप इस पर जवाब दीजिए। तो इन्हें हर जगह जवाब देना होता है। तो फिर वहां पर सीबीआई भी पहुंची है कि हम भी यहाँ पर जवाब देंगे जो इन्होंने दायर किया है हाई कोर्ट के खिलाफ, जज बदलने के खिलाफ। अब सीबीआई भी वहां अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट में कैविएट दायर हो चुका है। तो सीबीआई भी इनको कोई बख्शने के मूड में है नहीं। जो सब चीजें स्थितियां बनी है, पूरी जांच थी सीबीआई की, ईडी की, ईडी का मामला तो अभी भी कोर्ट में है, लेकिन उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट का फैसला आया और फिर इन्होंने जो तमाशा किया, तो उस पर एक सीबीआई के मनोबल पर भी असर पड़ा है। और सीबीआई के लिए भी अब ये एक तरह से इज्जत का सवाल है कि आपके इतनी बड़ी जांच, इतनी चीजें इसमें हुई है, 2-2, 3-3 साल लगा है और वो सिरे से खारिज हो गया है। तो इसलिए एक भी मौका सीबीआई ने नहीं देना चाहती है कि ये कोर्ट में उस चीज का फायदा उठाए, सीबीआई की अनुपस्थिति का फायदा उठाए और कोई ऐसा फैसला ले ले जिससे कि सीबीआई के लिए आगे के रास्ते बंद हो जाए। इसलिए यहाँ पर सीबीआई भी पहुंची है। अभी तो ये मामला जो है अभी सुनवाई के लिए तय नहीं हुआ है। अप्रैल में हाई कोर्ट में इस पर तारीख है और अगर वहां सुप्रीम कोर्ट में ये अब उस समय तक नहीं सुना जाता है तो हो सकता है कि हाई कोर्ट उससे पहले ही फैसला दे दे। अभी क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा,
लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर और सिसोदिया और ये सब जो आरोपी हैं, इनके ऊपर जो है ये शराब घोटाला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अपने आप को कट्टर ईमानदार इन्होंने भले ही घोषित कर दिया केजरीवाल ने, लेकिन अभी है कोर्ट के अभी और दायरे हैं, अभी और पड़ाव है। और अरविंद केजरीवाल, यही डर इन्हें है कि हाईकोर्ट में अगर बात नहीं बनी तो क्या होगा, इसलिए हाईकोर्ट के जज ही बदल दो। तो ये दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुसीबत आने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।